तो वेलकम टू एनके इंडिया स्टडी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल सीरीज़ एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो साइंस और जीके ये दोनों सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप सभी ने वीडियो ये नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमें एमपी पुलिस कांस्टेबल के टॉप एमपी जीके जो कि 20 अगस्त 2017 को 9 बजे यानी सुबह 9 बजे पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये क्लास, ये जानते हैं आप सब कि ये पीईवी की तरफ से पूछे गए 20 अगस्त को 9 बजे वाले क्वेश्चन हमने सारे लिए। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। तो इसमें कहा है कि क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा एशिया मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है तो ये ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है, अफ्रीका है या यूरोप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यानी कि जमनी नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सब जानते हैं कि जमनी नदी सागर से निकलती है, और जो क्षिप्रा है वो उज्जैन से, और रीवा और बैतूल से निकलती है वो मुल्ताई, बैतूल की मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। चलिए दोस्तों, ये दो रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी जब भी किसी क्षेत्र में राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो कौन करता है। तो आप सब जानते हैं कि ये जो है वो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा। लिखा है कि किस पर्वत को तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी है, यानी कि जो विश्व की देवी माँ है वो किस तिब्बती एरिया के नाम को कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट को तिब्बतियों की जो विश्व की देवी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाए आमिर खान, यानी आमिर खान जो है वो विख्यात घराने इंदौर घराने की स्थापना इन्होंने आमिर खान जी ने की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ष 2016 में खालिस्तान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, यानी किसे 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, यानी एमपी पुलिस कांस्टेबल की 2020 तारीख को पेपर हुआ था सुबह 9 बजे वाला, उसमें ये पूछे गए जीके के टॉप क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2016 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ताप्ती नदी का, जैसा कि मैंने अभी आगे बताया था कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सब जानते हैं मुल्ताई से निकलती है। और मुल्ताई कहाँ है, तो ये बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। यानी कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, यानी होशंगाबाद में एक। और आप मैं बता दूं कि पचमढ़ी की जो धूपगढ़ की चोटी है वो 1350 मीटर, एमपी की सबसे ऊंची चोटी जो कि होशंगाबाद जिले में ही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है, यानी जो सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है तो उसे मार्गरेट नोबल, यानी मार्गरेट नोबल जो है उन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। तो और राइट आंसर ए हो जाएगा। लिखा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मैं बता दूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं जो वर्तमान में पीएम होते हैं, यानी वर्तमान में पीएम को है प्रधानमंत्री मोदी, जो कि 2017 में भी थे और अभी भी हैं। तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन माने जाएंगे, तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो इसका राइट आंसर AR रहमान या आमिर खान या सत्यजीत रे या भानु अथैया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है। तो जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, यानी कि देहरादून यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों, इसमें लिखा है कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक मिसप्रिंट है, इसमें लिखा नहीं जा गया कि हिंदी में नहीं लिखा है कि ग्वालियर क्षेत्र के प्राचीन संगीत कला के विद्वान किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तानसेन, क्योंकि यहाँ पे देखो इंग्लिश में आप देख रहे होंगे जब ट्रांसलेट हुआ है तो दिया है, लेकिन हिंदी में कहीं भी ग्वालियर नहीं लिखा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। जो तानसेन है वो ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित हैं। लिखा है किसने अभिज्ञान शाकुंतलम एवं कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसी प्रसिद्ध नाटक लिखे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, यानी कालिदास जी ने ऐसे प्रसिद्ध, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जैसे नाटक लिखे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आप कहें तो मैं इस पर एक ट्रिक बना के लेके आ जाऊंगा कि इसमें कि ये कैसे आता है, ये जन्म तिथि कैसे
किस वर्ष मतलब किस महीने में कौन कौन से डेट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी, यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को वोटर्स डे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 10 तारीख को हिंदी दिवस हास्य दिवस या हिंदी दिवस बोल सकते हैं, और 15 तारीख को आर्मी डे और 12 तारीख को युवा डे। तो ये से राइट याद रख सकते हैं आप सब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट में किस देश ने जीता। यानी कि 2016 में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें पुरुष में यानी पुरुष वर्ग में ट्रॉफी में हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी भारत ने 2016 में। दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कम से कम 6 महीने से साल भर का याद लेके चलना पड़ेगा करंट अफेयर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे एग्जाम स्टार्ट होंगे तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि दोस्तों 2016 में का क्वेश्चन है और 2017 में पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर भारत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। एम हिदायतुल्लाह एमपी के थे, और दोस्तों हरिलाल के केन्या जो कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पूर्व उत्तर यानी उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मैं बता दूं कि जो पूर्व उत्तर, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बना देता हूँ, ये रहा और ये आके मैंने ये बना दिया। तो ये पूर्व उत्तर यानी कि यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर मान लीजिए, तो यहाँ पूर्व उत्तर की पूछ रहा है कि यहाँ पे यानी कि जो आप सब जानते हैं कि पूर्व उत्तर यानी कि ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ यहाँ होता है और वेस्ट यहाँ होता है और साउथ यहाँ। तो ईस्ट यानी कि दोनों के पूछा तो यहाँ बीचों बीच बताना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि इसका रिलेशन यदि हम इन दोनों में खींचें तो इधर ही आता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो पूर्व उत्तर का मुख्यालय है, यानी उत्तर पूर्व का रेलवे मुख्यालय। लिखा है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया। तो ये सब तो बच्चा जानते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सशस्त्र खालिस्तान में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, यानी मैसूर में जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सशस्त्र आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे टॉप क्वेश्चन दोस्तों, जो कि 20 तारीख को यानी कि 20 तारीख 2017 को 9 बजे वाली सब पूछे गए। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। और दोस्तों एक बार और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूँ।